नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय राहु के ऊपर है। राहु राजा बना देते हैं मनुष्य को अगर इन भावों में है तो। लेकिन अब ये सब्जेक्ट आपको बता दिया गया है, लेकिन इनका किन किन राशियों में प्रभाव होगा या ज्यादा होता है, ये चीज नोट करने लायक है। ये चीज तो आप नोट कर लीजिए। 3, 6, 8, 10 और 12, 11, 11th हाउस, ये दोनों बराबर बराबर, ये दोनों इधर, बीच में एक राहु 10th हाउस में, जिसके होता है राहु 10 में, दुनिया होती है उसके बस में। लेकिन समय और उसका लाभ का समय निर्धारित करते हैं राहु देव स्वयं। अमृत पिए हुए राहु की अमरत्व अमीर भी बनाते हैं, और अमर तो ये स्वयं है, जो अमर हैं अमीर भी बना देते हैं मनुष्य को, तो राजा भी बनाते हैं। तो कैसे कैसे आप सुनिए। हालांकि राहु जिसके लग्न में होगा या चंद्रमा के साथ होगा, ग्रहण योग तो बनता है चंद्रमा के साथ, लेकिन लग्न का जो राहु है वो मनुष्य को सेल्फ मेड बनाता है, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सिखाता है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन लोगों के ऊपर अपने विचार कोई थोप नहीं सकता, अर्थात किसी के दबाव में नहीं आते। अपनी रणनीति अलग होती है, अपने डिसीजन अलग होते हैं। नौकरी से लेकर प्रोफेशन तक क्या चूज करना है सब्जेक्ट, या मैरिज जैसे बड़े इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो इनके खुद के अपने डिसीजन होते हैं, रहस्यमय होते, किसी को अपना पता नहीं बताते कि मैं क्या कर रहा हूं आजकल। ये एक सामान्य इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। राहु बड़ा गोपनीय ग्रह है, और कुछ लोगों को राहु अगर अच्छा नहीं है तो उनकी जो साख है पूरी पब्लिक के अंदर या समाज में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो लोग उसको बोलते हैं ये अपनी दुनिया में अलग ही रहता है, ये किसी से बात नहीं करता। ऐसी बातें उस व्यक्ति के बारे में होती है, और वो आदमी अपनी छवि को लेकर के कि मेरी रेपुटेशन खराब तो नहीं है समाज में, और वो ऐसे ऐसे करता है कि बातें बड़ी डिप्लोमेटिक और इशारे से करता है, ताकि लोग डग आउट करके वो पूछता है कि मेरी क्या पोजीशन है समाज के अंदर। ये राहु इसका है। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं राजा बनाने वाली। राजा यहां भी बनता है मनुष्य, बड़ा इंडिपेंडेंट और किसी की नहीं सुनता। ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम तीसरे भाव, छठे और 8वें भाव, 10वें और 11th हाउस, 11वें भाव में जो राहु है, इसकी बात कर लेते हैं। आज हम एक बहुत बड़े शोध की तरफ बढ़ रहे हैं। शोध क्या है? 3 नक्षत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 आर्द्रा, नंबर 2 स्वाति, और तीसरा है शतभिषा। इनका स्वामी होता है ये राहु। ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं, आर्द्रा, शतभिषा, राहु, ये बड़े रहस्यमय और गोपनीय ढंग से जीवन जीते हैं, क्योंकि इनका स्वामी होता है राहु। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के अनुसार इनके लिए बड़ा फिट बैठता है। 4 नंबर, 13 नंबर और 22। इसके अलावा क्योंकि जिनके आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा होंगे, और अगर उनका राहु यहाँ बैठता है ये, तो राजा और महाराजाओं के समान इतनी बड़ी संपदा वो आदमी प्राप्त करता है, या अपने साम्राज्य को खड़ा करता है। उसकी टीम बहुत बड़ी होती है, और वो एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय और कई हजारों व्यवसाय खोलने को आतुर रहता है। एनर्जी की कोई कमी नहीं है। अपनी डिप्लोमेसी से वो आगे बढ़ता है, तथा किसी के दबाव में नहीं आता, और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती, और इतनी बड़ी तरक्की कर बैठता है। ये राहु जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पता नहीं कितने लाभ देता है। लेकिन अगर खराब पोजीशन है तो ये राहु अपमानित भी कराता है। ये राहु जेल यात्रा भी कराता है, फाइनेंशियल पोजीशन खराब करता है, या किसी गमन का आरोप, गबन, पैसा
यानी कि कुछ कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र या फ्रॉड करके ऐसा आदमी पैसा कमाता है तो जेल जाता है, फंस जाता है। फिलहाल इनकी खुशियां मनाइए आप। ये खुशियां आपके लिए इतनी बड़ी हैं कि शायद जीवन में आपको ये मन में प्रफुल्लित करने वाली समाचार है। यहाँ बैठा हुआ राहु ऐसे ऐसे काम करवा देता है जो आपके खानदान परिवार में किसी ने ना किए हों। इनकी वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग और एवरीथिंग अप टू द मार्क होता है और जीवन का सबसे गंभीर चिंतन और मनन करने का श्रेय ये राहु को प्राप्त होता है, क्योंकि जिसके अष्टम हाथ भाव में राहु होंगे, कष्ट क्या क्या होंगे वो उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये यहाँ पर सोच को इतनी गहराई तक ले जाता है और मनुष्य किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाता है और एक रिसर्च स्कॉलर की तरह से इनका जीवन बीतता है और गंभीर विषयों पर बहुत बड़ी बड़ी खोज करते हैं। त्रिकटे एकादशे भौमे त्रिकटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारण। अकेला राहु यहाँ पर कई हजार दोष दूर करता है और ये स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हेल्थ को लेकर। ये छोटी मोटी बात कही मैंने, आपको एक स्पष्ट संकेत और निर्देश दिया है कि आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा वाले जिनका राहु स्वामी होता है, अगर वो राहु का संबंध तीसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ या उस भाव से रिलेशन है या उस जगह बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति इस संसार में इतनी बड़ी ख्याति पाएगा, क्योंकि राहु जैसा अमर ग्रह जिसको अमृतत्व प्रदान किया गया है, अमृत तत्व पीने के बाद वो राहु जिसकी कोई आकृति नहीं है और जिसका कोई पिंड नहीं है, जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसकी कोई चित्र है नहीं है, छाया का स्वरूप है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार अगर देखने हो जीवन में तो इसको नोट करो और ये देखो कि आपका नक्षत्र कहीं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा तो नहीं है। अगर है और राहु आपका यहाँ बैठा है तो आपको ये राजा बनाने से कम कोई समझौता नहीं करते हैं। और ध्यान देना है, एक शास्त्रों में नियम है, अगर तरना है तो करना है, कुछ करना है। क्या? अगर आप राहु जैसे ग्रह का आशीर्वाद पा करके कुछ पार उतरना चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं, तो कुछ करना होगा। क्या करना है? राहु के मंत्र का जाप, राहु के लिए दान करने से कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। यानी कि जो राहु है बड़ा ही मायावी ग्रह है और ये जो है ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बनवाता है, नेगेटिव अगर चला जाए तो डिस्ट्रक्शन, अगर पॉजिटिव चला जाता है तो कंस्ट्रक्शन, कहाँ निर्माण या विनाश, दोनों बात आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। अब ध्यान देना कि जब राहु एप्लीकेबल होगा, मैंने कहा करना है तो तरना है। अगर तरना चाहते हैं कुछ भविष्य में तो क्या करना होगा? राहु का जाप 18,000 और उसका दशांश हवन करने से आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। और ये ग्रह आप देखेंगे, राहु यहाँ से इधर चलते हैं, इधर से इधर और यहाँ के बाद फिर यहाँ। आप एक चीज देखेंगे, यहाँ 2 गैप हैं, 1 और 2, उसके बाद 2 यानी कि 36 महीने बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। फिर उसके बाद 18 महीने का गैप है, फिर यहाँ आएंगे। फिर 36 महीने का गैप है, 1 और 2 स्थान खाली में, फिर यहाँ आएंगे। इसके बाद जो राहु है उसकी गिनती ऐसा होती है क्लॉकवाइज। तो आपको ध्यान देना है, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा पर अगर आपके राहु यहाँ है तो आपको राहु का मंत्र का जाप, तथा जब भी
होली, दीपावली, ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आता है, तब जरूर राहु का दान करना चाहिए। छाता, चप्पल, पहना हुआ कोई वस्त्र, अन्न का दान, राजमा या साबुत मसूर की दाल, ये दान करना चाहिए। राहु बहुत बड़े मुकाम पर मनुष्य को देखना चाहता है, और दोज पीपल हु आर अवेयर विद दिस सब्जेक्ट, जिनको बेसिक जानकारी है, वो अपने हृदय पर हाथ रख करके आज जरूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो राहु से डोमिनेटिंग प्लेनेट है या कुंडली है, उनके जीवन में बहुत बड़ा सुख लेकर के राहु आएंगे। और ये जो सब्जेक्ट लिखा है, राहु राजा बनाते हैं, अपने अंतर प्रत्यंतर और महादशा में बहुत बड़ी सफलता देते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।